बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि 1.5 लाख रुपए की लागत से लगाया हुआ एमपीपीटी बेस्ड सोलर सेटअप किस तरह फेल हुआ है, क्या गलती थी। और दूसरे नंबर पर मैं आपको बताऊंगा कि एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर को परचेस करते वक्त आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर को परचेस करते वक्त आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और उसके अलावा आज की वीडियो में आपको डायग्राम की मदद से बताऊंगा कि आपने एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर कौन सा परचेस करना है। प्राइसेस के हवाले से भी थोड़ी सी डिटेल दूंगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब यहाँ जो सिस्टम लगा हुआ है जनाब, इसमें प्रिंस का ये एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है। और अगर इसकी कीमत की बात करें तो ये 8,500 का मिला है और 6 माह इसकी वारंटी है। 60 एम्पेयर का ये चार्ज कंट्रोलर है और 30 वोल्ट से लेकर 100 वोल्ट तक। अब इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा, आगे चलकर इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। और 12 और 24 यानी कि 2 बैटरी और सिंगल बैटरी पर यह काम कर सकता है। एक इंतहाई अहम चीज़ जो मैंने कल भी पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर वाली वीडियो में आपको बताई थी कि आपके पास चार्ज कंट्रोलर इस तरह का होना चाहिए जिसके वोल्टेज रेंज को आप एडजस्ट कर पाएँ। मतलब ये जो बैटरी जिस वक्त चार्ज होती है तो बैटरी के वोल्टेज को आप एडजस्ट कर पाएँ। और जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इसके साथ हर तरह की बैटरी लगा सकते हैं, क्योंकि बैटरी की चार्जिंग वोल्टेज बहुत ही अहमियत के हामिल है। अगर सही से चार्जिंग वोल्टेज मिलेंगे तो बैटरी का बैकअप भी बढ़ेगा और बैटरी की लाइफ भी बढ़ेगी। अच्छा, यहाँ पर ये 2 स्विच आप देख रहे हैं 220 वोल्ट इन और आउट के। तो आपने सुना होगा कि हाइब्रिड एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर, ये मैं आगे चल के डायग्राम की मदद से आपको समझाऊंगा कि हाइब्रिड का काम बैटरी को चार्ज करना नहीं है, सिर्फ स्विचिंग का काम होता है, कट ऑफ करने का। तो ये आगे चलकर मैं आपको थोड़ी सी सिंपल मालूमात है डायग्राम की मदद से आपको समझाता हूं। लेकिन उससे पहले जो गलतियां हैं उनको आप नोट करें और जो उसके सबब परेशानी आ रही है उसको भी आप देख लीजिएगा। तो बैटरी वायर यहाँ पर बिल्कुल ही पतली लगी हुई है। और ये जो 2 वायर्स आप देख रहे हैं जनाब, ये 729 की वायर लोड के लिए यूज़ की गई है। और आगे चलकर तीसरी वायर भी इसके साथ जोड़ी हुई है, मतलब ये डीसी वायर भी यहाँ पर यूज़ नहीं की गई है। और दूसरी एक गलती ये आप देखें, ये एक सिंगल वायर यहाँ से जा रही है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, और आगे जाकर ये 329 के साथ मिल रही है। और ये जो पाइप आप देख रहे हैं ये ग्राउंड फ्लोर पर जा रहा है। तो एक तो इसमें प्रॉपर तरीके से डीसी वायर यूज़ नहीं की गई है। और ये आईपीएस गोल्ड वाली सीरीज़ की बैटरी जो कि तकरीबन 42-43 हज़ार रुपये की आजकल हो गई है, तो यकीनन ये 6-8 महीने में बैटरी ख़त्म हो जाएगी अगर इस तरह इसको यूज़ किया गया। और अब ये है जनाब रूम, जहाँ पर कंसील फिटिंग के साथ वो डीसी वायर लाई गई है। और ये जो ब्लू कलर का बोर्ड देख रहे हैं ये डीसी का बोर्ड है। और अब आप यहाँ पर नोट करते जाएं कि यहाँ पर किया क्या गया है। अच्छा, ये जो 2 वायर्स आप देख रहे हैं ये है जनाब एयर कूलर की, जो कि सुपर एशिया का एयर कूलर है। अब देखें, खर्चा भी अच्छा खासा हुआ है लेकिन एक तरीके से नहीं हुआ। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि प्लस माइनस क्या है। अब आप देखेंगे जैसे ही वायर लगाएंगे, ये देखें इसने लाइट को बिल्कुल ही डिम कर दिया और पंखा भी बिल्कुल स्लो हो गया। और अगर एयर कूलर की बात करें तो इसकी हवा ना होने के बराबर है। अच्छा, जब हम वायर निकालते हैं तो फिर ये लाइट दोबारा से तेज हो जाएगी। अब यहाँ पर करना क्या था, यहाँ पर होना ये चाहिए था कि सेपरेट वायर आती और प्योर डीसी वायर आती और डिस्टेंस को जितना कम कर सकते थे उतना कम करना था। देखिए दोस्तों, डीसी सिस्टम में आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि ये होता है 12 वोल्ट। ख़ास तौर पर जब सूरज ढल जाता है उस वक्त बैटरी आपकी 12.5 वोल्ट या फिर 12.6 वोल्ट पर रहती है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, लोड ज़्यादा होगा तो फिर वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। यहाँ पर भी मैं वो वीडियो आपको नहीं दिखा सका, लेकिन यहाँ पर जैसे हमने एयर कूलर को चलाया तो ये बैटरी इसकी 9 वोल्ट तक चली गई। मतलब जो यहाँ पर करंट आ रहा था वो 9 वोल्ट तक रह गया। अब 9 वोल्ट पर मुझे बताएं कि पंखा या एयर कूलर किस तरह चल सकता है। तो इसका आसान हल ये है कि कम से कम डिस्टेंस रखें, अच्छे से अच्छी वायर लगाएं, और अगर लोड थोड़ा सा ज़्यादा है तो फिर सेपरेट वायर्स ले जाएं। थोड़ा सा खर्चा होगा फिलहाल आपका, लेकिन इस परेशानी से आपकी जान छूट जाएगी। मेरे 12 वोल्ट के सेटअप पर इस तरह की बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक करके देख सकते हैं। चलें जी, अब बात करते हैं कि हमारी इस लोकल मार्केट में कितने ब्रांड्स के एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर मौजूद हैं और उनकी प्राइस क्या है। और सबसे बड़ी बात कि उनको परचेस करते वक्त आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसा कि यहाँ पर 3 चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, इन तीनों चीज़ों का आपने लाजमी ध्यान रखना है। तो आम जो मार्केट में हमारे पास अवेलेबल हैं एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर, फिर कुछ ऑनलाइन मार्केट में हैं, कुछ यहाँ लोकल मार्केट में हैं।
जिसमें सिमटेक है, सिनको है, फेसल है, फोर्स है, पाकटेक है या फिर प्रिंस, जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा। और इसके अलावा भी काफी सारे एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर हैं जिनकी प्राइस भी थोड़ी कम है। तो मैं इसकी प्राइस भी आपको बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि इनको परचेस करते वक्त आपने किन चीजों का ध्यान रखना है। तो देखें, सबसे पहले जो आपने ध्यान रखना है वो है बैटरी वोल्टेज की एडजस्टमेंट। अब सिमटेक की मेरी वीडियोस भी मौजूद हैं। सिमटेक के एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर में बैटरी वोल्टेज की एडजस्टमेंट आप नहीं कर सकते। मुझे कल एक कमेंट आया है, मेरे एक दोस्त ने किया है कि सिमटेक के एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर में अब सेटिंग का ऑप्शन आ गया है, जैसा कि मैंने कहा। अच्छा, ये सेटिंग का ऑप्शन मैंने कल वाली वीडियो में भी, पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर की वीडियो में आपको बताया कि बैटरी के वोल्टेज को एडजस्टमेंट की सहूलत लाजमी होनी चाहिए ताकि आप इस पर हर किस्म की बैटरी लगा सकें। और बैटरी के वोल्टेज को जैसे आप बढ़ाएंगे अपनी जरूरत, बैटरी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसका फायदा यह होता है कि बैटरी चार्ज भी अच्छे से होगी और बैटरी की लाइफ भी बढ़ेगी। तो बैटरी वोल्टेज की एडजस्टमेंट लाजमी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर पीवी वोल्टेज रेंज, इसका जो ताल्लुक है वो आपकी सोलर प्लेट से है। अगर आप छोटी सोलर प्लेट्स लगाते हैं और आपकी उनको सीरीज में मिलाकर 100 वोल्ट तक ले जाते हैं तो फिर आप 60 एम्पेयर वाला लेंगे, क्योंकि अक्सर 60 या 65 एम्पेयर वाले की रेंज 30 वोल्ट से लेके 100 वोल्ट तक होती है। तो अब याद रखें दोस्तों कि आपने कितनी भी प्लेट्स लगानी है, 2, 4, 6, लेकिन याद रखें कि उनको जब आप सीरीज में मिलाएंगे तो उनके जो वोल्टेज हैं, उन सोलर प्लेट्स के वोल्टेज वो 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, बल्कि मेरा आपको यह मशवरा है कि 85 से ज्यादा नहीं होने चाहिए उनके वोल्टेज। वो आप इसके साथ लगा सकते हैं। बिलफर्ज अगर आप 60 एम्पेयर का एमपीपीटी कंट्रोलर यूज करते हैं तो उसकी वोल्टेज रेंज है 30 से लेकर 100, यानी कि जब उसकी वोल्टेज रेंज 30 बनेगी तो फिर वो काम शुरू करेगा और 100 वोल्ट तक आप उसको वोल्टेज रेंज दे सकते हैं। तो अब इसके साथ आपने क्या करना है कि अगर बिलफर्ज आपने 180 वाट की प्लेट्स लगानी है तो वो आप अगर 4 लगाएंगे तो वो तकरीबन 84 वोल्ट्स बन सकते हैं या फिर 86। तो ये बेस्ट रेंज रहेगी, ठीक है। तो ये अच्छी रेंज है। लेकिन अगर आपने इसके साथ बड़ी प्लेट लगानी है, किसके साथ, 30 वोल्ट से 100 वोल्ट तक की रेंज जिस एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की है, अगर आप उस पर 2 प्लेट्स लगाते हैं, बड़ी प्लेट्स, तो यहां पर क्या खराबी आएगी। देखें, बड़ी प्लेट की वोल्टेज रेंज कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि उसकी 50 होती है। तो अगर दोनों सीरीज में लगाएंगे तो ये हो जाएगी 100 वोल्ट की रेंज। 100 वोल्ट अब इसके साथ आप कहेंगे बराबर है, कुछ भी नहीं होगा। हकीकत है, आज अगर आप लगाएंगे उसको लोड पर चलाएंगे तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन जिस वक्त एमपीपीटी पर लोड नहीं होगा उस वक्त ये वोल्टेज बढ़ जाएंगे, 100 से भी ऊपर जाएंगे, इससे आपका एमपीपीटी खराब हो जाएगा। तो इसके लिए अगर आप 2 प्लेट्स लगाते हैं तो फिर आपको 80 एम्पेयर वाले पर जाना पड़ेगा, जिसकी वोल्टेज रेंज 30 से या फिर 25 से या 35 से 145 तक है। अगर आप बड़ी 2 प्लेट्स लगाते हैं तो फिर आप मैक्सिमम 145 वोल्ट वाली रेंज पर जाएंगे, और अगर आप छोटी प्लेट्स लगाते हैं तो फिर 60 एम्पेयर का इनफ है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि 2 प्लेट इसके साथ ना लगाएं, जिसकी वजह यह है कि एक सिंगल प्लेट, मेरी वीडियो भी मौजूद है, कि एक सिंगल प्लेट अगर आपको 35 से 40 एम्पेयर दे रही है तो फिर ये इनफ है। ये आपकी बैटरी के लिए भी मतलब काफी रहेगा। करंट 15-20 एम्पेयर से आपकी बैटरी चार्ज होगी और फिर इजाफी 15-20 एम्पेयर आपके लोड को चलाने के लिए बहुत होंगे। अगर एक सिंगल बैटरी पर आप 80 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं और 2 प्लेट्स लगाते हैं तो फिर वो एम्पेयर्स को आप क्या करेंगे, वो तो जाहिर है कि या तो आप यूपीएस से उसको ड्रेन करते रहेंगे, तो इससे बैटरी पर भी नुकसान हो सकता है। तो सिंगल प्लेट जब भी लगाएं तो 60 एम्पेयर वाला इनफ है आपके लिए। अगर छोटी प्लेट्स लगाते हैं फिर भी आप इसके साथ 60 एम्पेयर वाला ही लगाएंगे। लेकिन अगर आप बड़ी प्लेट लगाते हैं और आपको ज्यादा एम्पेयर्स चाहिए तो फिर आप 80 एम्पेयर्स तक 80 एम्पेयर वाले को चूज करेंगे, जिसकी वोल्टेज रेंज 145 है। अच्छा, अब इसके बाद एक छोटी सी वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी सोलर प्लेट को आप किसी भी चार्ज कंट्रोलर या फिर किसी भी इन्वर्टर के साथ किस तरह मैच कर सकते हैं कि ये सोलर प्लेट्स इसके साथ लग सकती है या नहीं, या फिर ये कितनी सोलर प्लेट्स लग सकती हैं इस इन्वर्टर या एमपीपीटी के साथ, सीरीज में लग सकती हैं या पैरेलल में। आसान फार्मूला आपको बताऊंगा, आपने एक दफा समझ लिया तो आप प्लेट की डेटा शीट देखेंगे, इन्वर्टर की डेटा शीट देखेंगे, आप 1 मिनट के अंदर हिसाब लगा लेंगे कि ये सोलर प्लेट्स इसके साथ लग सकती हैं या नहीं लग सकती, या फिर कितनी लग सकती हैं। तीसरे और आखिरी बात कि हाइब्रिड क्या है, मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं कि हाइब्रिड का मतलब बैटरी को चार्ज करना नहीं है।
हाइब्रिड का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप अपने उस एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर को अपने यूपीएस के साथ जोड़ेंगे। यूपीएस की जो मेन करंट की वायर है उसको आप जोड़ेंगे हाइब्रिड के साथ, और फिर जो मेन सॉकेट आएगा जिससे यूपीएस आप चार्ज करते हैं वो भी एमपीपीटी के अंदर लग जाएगा। और सपोज ये आपका एमपीपीटी है, ठीक है जी, तो यहां पर बिजली का सॉकेट इसमें लग जाएगा और यहां से निकल के आपके यूपीएस में आ जाएगा। ठीक है जी, ये यूपीएस आ गया। तो सुबह को जैसे ही सूरज निकलेगा तो ये क्या करेगा कि अंदर से इस लोड को, ये जो करंट आ रहा है बिजली का, इसको ये कट ऑफ कर देगा। उससे फायदा क्या होगा कि सोलर जब एमपीपीटी को करंट देगा वो बैटरी को देगा, बैटरी से आपका यूपीएस, ये आपका बैटरी के साथ भी तो कनेक्ट होगा ना यूपीएस, तो क्या करेगा कि आपका सोलर प्लेट से एमपीपीटी से होता हुआ बैटरी में करंट जाएगा और यूपीएस आपका उसी करंट को यूज करेगा। आपकी बिजली यूज नहीं होगी। शाम को 5 बजे या 6 बजे या 4 बजे जैसे ही सोलर प्लेट्स कम करंट देंगी तो ये इसकी लाइन को खोल देगा, ठीक है, उससे आपकी बिजली आपके यूपीएस में चली जाएगी और आपका यूपीएस बाईपास हो जाएगा और बिजली से चार्ज भी होगा। और इससे क्या होगा कि ये जो 5, 6, 7 घंटे होंगे उसमें आपकी बिजली यूज नहीं होगी, सिर्फ सोलर प्लेट से आपका यूपीएस चलता रहेगा। हाइब्रिड का सिर्फ ये काम होता है, कोई ये चार्जिंग वगैरह का इसमें और ऑप्शन नहीं है। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फायदा हासिल हुआ होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।